Hello guys, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Today we start exercise 3.2 class 10th NCERT. Pair of linear equation in two variables. I hope you like my video. Keep watching and supporting. मैथ्स गुरु दिल्ली। आज हम एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का देखने जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या क्या फॉर्मूला याद करनी है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दो वेरिएबल क्या क्या है, एक एक्स है और एक वाई है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ए बी सी हमारा कॉन्स्टेंट है। सेकेंड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ लीनियर इक्वेशन था, यहाँ पेयर है, दैट मीन्स दो इक्वेशन है। a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ c1 हम क्या लेंगे, सेम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 पहले इक्वेशन का हो गया कांस्टेंट और a2 b2 c2 दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट हो गया। अब इस फॉर्मूलाज को आप ढंग से समझना, ये समझ गए तो बहुत इजी है फिर बनाना। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये निकलेगा कैसे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। आपके पास ये इक्वेशन है, आप देखोगे आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि उनके साथ जो कांस्टेंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट a1 b1 c1 कहलाएंगे और सेकेंड इक्वेशन के कांस्टेंट a2 b2 c2 कहलाएंगे। ठीक है, तो हम उनका रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 उनके कांस्टेंट का, सेम b1 अपॉन b2 प्लस ऐसे ही c1 अपॉन c2। अगर हमने देखा कि उनकी वैल्यूज जो है वो तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ग्राफ पे वो हम आगे देखेंगे। अगर हमने देखा कि तीनों एक दूसरे के बराबर आ गया, उनकी जो वैल्यू है मान लेते 1/2 1/3 कुछ भी, तीनों के ही 1/2 1/2 1/2 आ गए, तो ये क्या आएगा, कोइंसिडेंट, मतलब समपाती होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक ही लाइन पे कई सारे वैल्यूज आएंगे। और अगर थर्ड a1 a2 b1 b2 इक्वल हो लेकिन c1 c2 इक्वल ना हो तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल या समांतर। अभी हम आगे देखेंगे इनके क्वेश्चंस। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि फर्स्ट हमारा क्या था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 एक दूसरे के इक्वल नहीं थे, तो हमने क्या देखा, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। जब भी ग्राफ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे x और y की। तो इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं कि वन सॉल्यूशन ओनली, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। सेकेंड कि अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों का जो वैल्यू है वो सेम आ जाए, तो हमने वहां क्या देखा था, क्या हो रहा था, कोइंसिडेंट, दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशन। एक ऐसा हमारा लाइन आएगा और उस पे हर पॉइंट पे x और y की वैल्यू निकलेगी। ये इंटरसेक्ट कर गया तो सिर्फ एक वैल्यू आया। जब ये हर पॉइंट पे आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कई सारे सॉल्यूशन होंगे, कई सारे हल होंगे इसके, तो ये अनेक हल हो गए। थर्ड था हमारा कि a1 a2 b1 b2 इक्वल था बट c1 c2 डिफरेंट था। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो यहाँ क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा ग्राफ, यू जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि कहीं ये कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटा तो कोई आंसर नहीं आएगा, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई हल इसका नहीं होगा। अब एक चीज और, अगर ये क्वेश्चन, ये चीज आप समझ रहे हो तो तीन क्वेश्चन आपका लगातार 3.2 का बन जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि अगर या तो तीनों ही इक्वल ना हो या तीनों ही इक्वल हो, या नहीं इक्वल हो या इक्वल हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो कंसिस्टेंट कहलाता है, मतलब संगत। नाम से ही पता चल रहा है संगत है, हाँ एक दूसरे के इक्वल नहीं है और या एक दूसरे के इक्वल है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दो तो आपस में इक्वल है, a1 b1, और c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये असंगत हो गया कि यहाँ इक्वल हो रहा है यहाँ नहीं इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट, असंगत। ओके, संगत असंगत समझ गए, सॉल्यूशन समझ गए, ग्राफ कैसा होगा वो समझ गए। अब हम चलते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन है और उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली पता करनी है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of the boys and girls who take part in the quiz. क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, वो मैथमेटिक्स के क्विज में भाग ले रहे हैं। अगर लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमें पता करना है कि इसमें कितनी लड़कियां और कितने लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, मान लिया लड़कों की संख्या y और लड़कियों की संख्या x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज है y एंड नंबर ऑफ गर्ल्स x। इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि टोटल 10 बच्चे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
ओके अब हमने क्या देखा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये एक बार समझना, कई बच्चे क्या कर देते हैं कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो +4 हमें यहाँ जोड़ना था, हम यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या अधिक है, दैट मीन्स कितनी है, 7 है, 6 कुछ भी हम मान लेते हैं कि ये अधिक है, और ये 4 कम है तो ये 3 होगा। एज्यूम किए, अभी हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करेंगे। अगर मैंने 4 यहाँ ऐड कर दिया तो ये तो 11 होगी और ये 3 ही रह गया। तो इक्वल का साइन हम जब लगा रहे हैं तो इक्वल करने के लिए तो ये 4 हमें इधर ऐड करना होगा, जब भी 7 और यहाँ भी 3 + 4 7। ओके अब ग्राफ वर्क करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, x + y क्या है 10 है, और सेकेंड इक्वेशन मिल गया x क्या है y + 4। अब काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x + y = 10। आप किसी को उधर शिफ्ट कर लो और एक को इस साइड रख लो तो प्योर वैल्यू फटाफट आती जाएगी। तो हमने क्या किया, y को शिफ्ट कर लिया, x = 10 - y। जिसे शिफ्ट किए हो उसकी वैल्यू लेते चलो, सेकेंड की वैल्यू खुद ब खुद आती जाएगी। ये सिंपल वे है, ग्राफ में भी कई तरीके से बनते हैं, मैं अपने हिसाब से जो बच्चों को इजी लगे और जल्दी बन जाए वो ट्राई की हो। तो x = 10 - y। अब y की वैल्यू मैंने पहले क्या लिया, 0 लिया, तो x क्या आएगा 10 - 0 10। दूसरी बार y की वैल्यू 1 2 3, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने 2 ले लिया। तो जब y की वैल्यू 2 लिया तो x क्या होगा 10 - y, दैट मीन्स 10 - 2 8। इसका मैंने बॉक्स बना लिया, जब y 0 लिया तो x 10 आया, जब y 2 लिया तो x 8 आया। अब सेकेंड इक्वेशन पे काम करेंगे, x = y + 4। अगेन आप y की वैल्यू लोगे क्योंकि y उस साइड है और x की वैल्यू हमें निकलता जाएगा। y को मैंने अगेन 0 लिया, आगे आप देख लोगे तो 0 + 4 4 आएगा। y की वैल्यू 1 ले लिया तो 1 + 4 5 आएगा। दोनों का बॉक्स हमें मिल गया। वैल्यू हम 3 4 भी ले सकते हैं, नॉर्मली 2 पे हमारा ग्राफ क्लियर हो जाता है, तो मैंने 2 पे ही निकाल दिया, बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। वो जो बॉक्स मैंने बनाया उसकी वैल्यू यहाँ है। अब आप क्या करोगे, ग्राफ देखोगे कैसे बन रहा है। ग्राफ अच्छे से समझना, देखो क्या है हमारा ग्राफ, कि हमने वैल्यू चार्ट में देखा क्या कि जब हम x 0 लिए थे, इस दो हमारे पास वैल्यू चार्ट थे ना, एक बार हमने x 0 लिया तो y 10 आया, y 0 लिया तो x 10 आया, y 2 लिया तो x 8 आया। तो सबसे पहले हम उसी पे काम कर रहे हैं कि मैंने y 0 लिया तो x 10 आया। हमें पता है कि x एक्सिस पे, पहले आप ग्राफ एक बार समझ लो, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन x, वर्टिकल लाइन y, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारा मूल बिंदु ओरिजिन होता है, जिससे 0 या o से डिनोट करते हैं। ओके x की राइट साइड में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं x एक्सिस पे, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। सेम एयर ऊपर जो है वो पॉजिटिव होंगे और नीचे जो है वो नेगेटिव लेंगे। हमने देखा कि हमारे वैल्यू चार्ट में कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, तो मैंने पॉजिटिव ज्यादा ले लिया, -1 बस काम करके निकल गए। अब हमने क्या देखा, दो वैल्यूज थी कि जब हमने y 0 लिया था तो x 10 आया था, तो यहाँ आप देख रहे हो कि y 0 है तो x 10 हो रहा है। सेकेंड हमने देखा था कि y जब मैंने 2 लिया था तो x 8 आया था, ठीक, y 2 x 8। ये किस इक्वेशन के लिए था, तो पहले इक्वेशन के लिए x + y = 10। तो आप इस दोनों वैल्यू को निकालोगे और सबसे पहले एक एक्सिस खींच दोगे, दो लाइन को जो कट करते हुए जाए। सेकेंड हमारी दो वैल्यू फिर से थी सेकेंड डब्बे में, सेकेंड इक्वेशन में क्या था, तो व्हेन y 0 था तो x 4 था, तो हम देख रहे हैं कि 4 0, यहाँ पे y 0 होगा, x एक्सिस पे y 4 आ गया। सेकेंड था कि y 1 था, सॉरी y 0 आ गया, y 1 था और x 5 था, तो हमने x 5 y 1 ले लिया। फिर इस दोनों वैल्यू को पकड़ के आप लाइन खींचोगे। आप क्या देख रहे हो कि जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन, वहां पे हमारा आंसर फाइंड होगा। तो किस वैल्यू पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 7 और 3। ओके 7 हमारा क्या है x और 3 हमारा क्या है y। हमने लड़कियों को एज्यूम किया था x और लड़कों को एज्यूम किया था y, तो x हो गया हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और y हो गया नंबर ऑफ बॉयज 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फर्स्ट का ही सेकेंड है कि 5 pencil and 7 pens together cost of Rs 50, whereas 7 pencil and 5 pens together of cost 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम को हमने 50 रुपए में खरीदा, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम को 46 रुपए में खरीदा। तो हमें कह रहा है कि कॉस्ट ज्ञात करो पेंसिल और पेन का।
फिर से अगेन हम वही करेंगे कि मान लिया कि पेंसिल की कीमत कितनी है, x है, और पेन का कीमत क्या है, y है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन y। इक्वेशन क्या बनेगी, 5 पेंसिल 7 कलम, 5x + 7y 50 एंड 7x + 5y 46। 7 पेंसिल 5 कलम, ये समझ गए। अब क्या करोगे, अगेन से आप बॉक्स में इनकी वैल्यू चार्ट निकालोगे और फिर ग्राफ बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा क्या है, 5x + 7y = 50। मैंने शिफ्ट किया y को, तो 5x = 50 - 7y, देन x = 50 - 7y अपॉन 5। आपको प्योर x या प्योर y इधर रख लेनी है, बाकी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर लेनी है। अब जो इधर गया वेरिएबल, चाहे वो x जाता या y जाता, यहाँ y जा रहा है तो आप y की वैल्यू रखते चलो, ठीक। अगेन आप देख रहे हो कि मैंने y की वैल्यू एक बार 0 रखा, तो 50 - 7 × 0/5, 50 - 0/5, तो 50/5 10 हो गया। सेकेंड मैंने रखा व्हेन y = 5, y की वैल्यू मैंने 5 रखा। आप 1 2 भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि 1 2 रख रही हूँ तो पॉइंट में जा रहा है, बेटर है कि बिना पॉइंट की वैल्यू इजिली निकाल ले। तो x = अगेन 50 - 7y, तो 7 × 5/5, 50 - 35/5 = 15/5 3। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स मिल गया कि जब मैंने y 0 रखा तो x 10 आया, जब मैंने y 5 रखा तो x 3 आया। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, तो 7x + 5y = 46। अगेन इसमें भी शिफ्ट करेंगे, मैंने अब की बार आपको समझाने के लिए x को शिफ्ट कर दिया। तो 5y = 46 - 7x, देन y = 46 - 7x अपॉन 5। काम स्टार्ट करें। सबसे इजी वैल्यू हमारा 0 होता है, 0 सब में रख लो, काम आ जाता है। तो मैंने क्या किया, x सबसे पहली बार 0 रखा, तो 46 - 7 × 0/5, 46 - 0/5, 46/5 डिवाइड करोगे तो 9.2। तो जब हमने x 0 रखा तो y क्या आया, 9.2। जब मैं x 5 रख रही हूँ, 46 - 7 × 5, 46 - 35, 11/5, तो ये क्या आया, 2.2। अगेन हमारी वैल्यू चार्ट हमें मिल गई है दोनों इक्वेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। वहाँ पे 2 डब्बा था कि जब हमारी वैल्यू क्या थी, y 0 था तो x 10 था, और y 5 था तो x 3 था। तो देखो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का ग्राफ खींचे, अगेन वही किया, x एक्सिस y एक्सिस नंबर रख लिया। क्या था, y 0 था तो x 10 था, y 0 तो x 10। सेकेंड हमारा क्या था कि x 3 था और y 5 था, x 3 y 5। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की दोनों वैल्यू लेंगे और लाइन खींच लेंगे। कर लिया। हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन काम होने के बाद सेकेंड इक्वेशन पे चलेंगे। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू चार्ट हमारी क्या थी, वो थी x 0 तो y 9.2 और x 5। तो देखो x 0 तो y 9.2, x 0 है तो y पे ग्राफ जाएगा, यहाँ गया x 0 तो y 9.2, 0 9.2। सेकेंड था कि x जब हमारी 5 लिए थे हम तो y 2.2 आया था, तो जब x 5 लिए थे तो y हमारा 2.2 आया था। आप क्या देख रहे हो, एक एक का गैप है, तो 2 लाइन ऊपर हम चले जाएंगे 2.2 में। ओके, अब इंटरसेक्ट करेंगे, फिर से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, 5 और 2.2 और 0 9.2 को मिला लिया, और एक लाइन तो पहले मिला लिए थे, 5x + 7y वाला 50 = और यहाँ था 7x + 5y = 46। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ रही है, x 3 आ रही है, y 5 आ रहा है। हमने x किसको माना था, तो पेंसिल की कीमत को, तो x हो गया कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3, और y किसे माना था, तो पेन की कीमत को, जो हो गया हमारा 5। तो पेंसिल हमारी 3 रुपए में और पेन हमारा 5 रुपए में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला समझाया उस अकॉर्डिंग ये बनता चला जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point पैरेलल और कोइंसिडेंट। कह रहा है कि आप यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकालो और पता करो कि वो इंटरसेक्ट करेगा कि कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा। क्वेश्चन हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा 7x + 6y - 9 = 0। पहले इक्वेशन से हम a1 b1 c1 निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन से a2 b2 c2 निकाल लेंगे। a1 हो गया 5, b1 हो गया -4, c1 हो गया 8। सेकेंड इक्वेशन से a2 होगी 7, b2 होगी 6 और c2 होगी -9। ठीक है, ओके। रेशियो निकाले a1/a2, ये समझ गए ना आप,
ये इक्वेशन है, इसके साथ क्या है कांस्टेंट 5, तो a1, इसके साथ क्या कांस्टेंट b1 और ये c1, a2 b2 c2। अब साइन देखोगे किसके पीछे प्लस है माइनस है, वही साइन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, तो कैंसिल होके -2 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9। आप क्या देख रहे हो वैल्यू 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3 8 अपॉन -9, बिल्कुल डिफरेंट है तीनों एक दूसरे के। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन हम क्या देखे थे, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल ना हो तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमारा क्या है, फिर से 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से ले लिए, a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन से ले लिया। अगेन रेशियो निकाला हमने, a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18 1/2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 1/2, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24 1/2। तीनों इक्वल है एक दूसरे के, क्लियर दिख रहा है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल है, तो कोइंसिडेंट होंगे, मतलब समपाती होंगे। थर्ड क्वेश्चन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन आप a1 b1 c1 लिख लोगे, 6 माइनस 3 और 10, ठीक। और a2 b2 c2, a2 b2 c2 हमारा क्या है 2 माइनस 1 और 9। ओके, रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2 3 निकला, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 अगेन 3 निकला, और c1 अपॉन c2 हमारा 10 अपॉन 9 डिफरेंट निकला। तो देख के पता चल रहा है a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल है, या माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, बट c1 अपॉन c2 क्या है, डिफरेंट है। तो हम लिख दिए कि a1 a2 और b1 b2 इक्वल है, बट c1 c2 नहीं है इक्वल, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 b1 b1 c a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation coincident or consistent or inconsistent। अब ये भी हम पीछे देखे थे, कह रहा कि अगेन आप रेशियो निकालो और पता करो कि वो संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होता था, जब या तो तीनों एक दूसरे के इक्वल न थे या तीनों एक दूसरे के इक्वल थे। और इनकंसिस्टेंट क्या था कि a1 a2 और b1 b2 इक्वल थे, बट c1 c2 इक्वल नहीं थे। तो अब बना लोगे फटाफट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले आप शिफ्ट करोगे, तो 3x प्लस 2y, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था ax प्लस by प्लस c, तो c को हम इधर ले आए, इक्वल में है तो इधर शिफ्ट कर दिया, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आ गई, और a2 b2 c2 वैल्यू हमारी सेकेंड इक्वेशन से आ गई। a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन माइनस 3 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 7। आप क्या देख रहे हो कि बिल्कुल ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट अर्थात संगत। ठीक है, सेकेंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अगेन आप शिफ्ट करोगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से आ गया 2 माइनस 3 माइनस 8, और a2 b2 c2 हमारा सेकेंड इक्वेशन से आ गया 4 माइनस 6 माइनस 9। वैल्यू निकालोगे, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 9। अब आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, बट इसकी वैल्यू अलग है, पता ही चल रहा है कि असंगत है, तो इनकंसिस्टेंट हमने लिख दिया कि ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो असंगत। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3/2x प्लस 5/3y प्लस इज इक्वल टू 7, शिफ्ट कर लिया, माइनस 7 कर लिए। और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, तो शिफ्ट करोगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, a1 3/2 b1 5/3 c1 माइनस 7 शिफ्ट हो गए, a2 9 b2 माइनस 10 एंड c2 माइनस 14। अगेन आप वैल्यू निकालोगे, रेशियो निकालोगे, a1 अपॉन a2 3/2/9। अब क्या देख रहे हो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर ले। अब जब 2 बार बट्टे में हो, फ्रैक्शन में नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। 3/2 यहाँ और ये पलट के 1/9 जाएगा, कर लिया, 3 3 9 कैंसिल, तो 1/6
ठीक है, 1/6 आ रही है। सेकेंड, B1/B2 5/3/-10, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 एज्यूम किया और पलट दिया। 5/3 इंटू 1/-10, 5 2 10 कट गई, तो हमने क्या देखा कि 1/-6 आया। और C1/C2 -7/-40 1/2। आप क्या देख रहे हो, बच्चे कई बार 1/6 देख के कह देते हैं कि आपस में इक्वल है, बट यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो नहीं इक्वल है। और ये हमारा थर्ड C1/C2 1/2 है। तो क्या देख रहे हैं कि तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आया, तो अगेन ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट, संगत। फोर्थ, 5x - 3y इज इक्वल टू 11, शिफ्ट कर लिया 5x - 3y -11 इज इक्वल टू 0 एंड -10x + 6y इज इक्वल टू -22, तो क्या हो गया -10x + 6y, इधर शिफ्ट होके +22 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से A1 5, B1 -3, C1 -11, A2 -10, B2 6 और C2 इधर शिफ्ट होके +22। अगेन रेशियो निकालेंगे, A1/A2 5/-10 -1/2, B1/B2 -3/6 -1/2 एंड C1/C2 -11/22 -1/2। हम क्या देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में कंसिस्टेंट है, संगत है, लिख लिया। फोर्थ, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। हमें कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है 4, हमें पता करना है कि पहले वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट आ रही है अर्थात संगत आ रही है तो उसका ग्राफ निकालना है, और इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो ग्राफ नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में मैं आप पे HW छोड़ रही हूँ कि ग्राफ आपको निकालना, मैं निकाल के दे रही हूँ कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। ग्राफ आप ट्राई करोगे, इफ अगर नहीं बनता है आपसे तो आप कमेंट में लिखना और फिर मैं लिख के पोस्ट कर दूंगी, बना के पोस्ट कर दूंगी कमेंट सेक्शन में ही, ठीक है। x + y इज इक्वल टू 5 और 2x + 2y इज इक्वल टू 10। आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, x + y -5 इज इक्वल टू 0, 2x + 2y -10 इज इक्वल टू 0। A1/A2, पहले A1 B1 C1 निकालेंगे, A1 1 B1 1। अच्छा, x के पीछे कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो A1 हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा और C1 -5। A2 B2 C2 वैल्यू रख लिया, A1/A2 निकाले 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 1/2, -5/-10 1/2 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो संगत हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। तो आपको ग्राफ बनानी है, ट्राई करना है वही चीज़ कि दोनों इक्वेशन लोगे, दोनों का वैल्यू चार्ट बनाओगे, डब्बा बनाओगे, बॉक्स बनाओगे और फिर ग्राफ बनाओगे। आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगी। Okay. Second question, x - y is equal to 8 और 3x - 3y is equal to 16। वैल्यू रख लिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2। अगेन रेशियो निकाले, A1/A2 B1/B2 और C1